हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं पांडव सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल LSS हब में फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में मैं समांतर श्रेणी के थ्योरी को पढ़ाया था। आज मैं क्लास 10th के 5वां चैप्टर समांतर श्रेणी के प्रश्नावली 5.1 शुरू करने जा रहे हैं। इसके लिए सभी स्टूडेंट को पहले तैयार होकर बैठ जाना है, अपने अपने पास किताब निकाल कर रखिए, क्योंकि मैं यहाँ पर जो भी प्रश्न पढ़ूंगा उसको आप लोग ध्यानपूर्वक सुनना है, समझना है। उसके बाद बोर्ड पर जितने भी चीज़ें बताएंगे उसको ध्यान से समझना है, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार भी पूछ सकते हैं, ठीक है। जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो कमेंट के जरिए भी अपनी समस्या को बता सकते हैं। तो आज का प्रश्नावली शुरू करते हैं 5.1। देखिए प्रश्नावली 5.1 में पहला सवाल है, ध्यान से समझिएगा। ऐसे ये सवाल जो है परीक्षा में पूछने योग्य नहीं है, लेकिन हमारी एक्सरसाइज में दे दिए जाते तो इसको पढ़ा देते हैं, लेकिन ये परीक्षा में पूछने योग्य नहीं है। निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्या की सूची एपी में है और क्यों? मैंने हम यहाँ पे नीचे 4 सवाल दिए गए हैं, चारों में से हमको बताना कि जो निम्न स्थितियां हैं, नीचे दी गई स्थिति है, उनमें से कौन एपी में है और कौन एपी में नहीं है तो क्यों है, ये बताना है हम लोगों को। तो इसका जवाब हमको डायरेक्ट एपी है कि नहीं ये बताना है, तो हाँ नहीं है तो नहीं। लेकिन हाँ नहीं कहने से नहीं होगा, हाँ नहीं तो आंसर तो आप देख के भी काम कर सकते हैं जी। तो हम लोगों को रीजन के साथ बताना पड़ेगा, एपी है तो कैसे एपी है, एपी नहीं है तो कैसे एपी नहीं, ठीक है। तो अभी हम एक सवाल रोमन में है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के किराए 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। अब समझिए, मैंने कि प्रथम किलोमीटर, प्रथम मैंने पहला किलोमीटर, प्रथम किलोमीटर का किराया क्या रुपया है जी? 15 रुपया है। प्रथम मैंने सबसे पहले जो चलेंगे उसका किराया क्या रुपया है? 1 किलोमीटर जाएंगे तो 15 रुपया है। अगर हम उसी प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे तथा प्रत्येक अतिरिक्त, क्या लिख देते हैं, तथा प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया क्या रुपया है जी? किलोमीटर का किराया बराबर 8 रुपये। ये विद्यार्थी ध्यान समझिए, प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया है तथा प्रत्येक अतिरिक्त, इसके बाद जो 1-1 किलोमीटर जाएगा, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपया है। समझ रहे हैं ना बात को? अब देखिए लिखेंगे प्रथम किलोमीटर, आप खुद बता सकिएगा। प्रथम किलोमीटर का जो किराया है वो आप सबको पता है, कितना रुपया जी? 15 रुपया। उसी ऊपर से लिखेंगे, द्वितीय भी बोल सकते हैं या दूसरा किलोमीटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। या प्रथम माने पहला किलोमीटर, दूसरा किलोमीटर, तो दूसरा किलोमीटर बराबर जाएगा 15 धरे क्या पहले के बा, अब प्लस 8 जोड़िएगा कि नहीं तो निकल जाएगा कितना जी? 15 8 जोड़िए 23 हो जाता है। बात समझ रहे हैं जी? उसी प्रकार से आप लोग क्या लिएगा, तीसरा किलोमीटर का जो किराया होगा, तीसरा किलोमीटर का जो किराया होगा वो होगा 15 प्लस 2 गुना 8, अर्थात 15 प्लस 16 बराबर हो जाएगा 31। होगा कि नहीं जी? तो तीसरे किलोमीटर का जो किराया हो जाएगा कितना रुपया हो जाएगा जी? 31 रुपया हो जाएगा, ना हो जाएगा जी?
मैंने प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया, दूसरा किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा 23 रुपया। कैसे 23 रुपया? तो प्रथम किलोमीटर किराया 15 रुपया है, अब बाद में जाता है 1 किलोमीटर, फिर बाद में उस पर 8 रुपया लिया जाता है, तो 23 रुपया ना जाएगा 2 किलोमीटर का किराया। अब 3 किलोमीटर का किराया क्या होगा? तो 15 हुआ पहला किलोमीटर किराया, बाद में जो अतिरिक्त 2 किलोमीटर गया है तब न मिलकर 3 किलोमीटर हुआ है जी, तो उसमें तो उधर 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा गया होगा। और हमको पता है 1 किलोमीटर का किराया अतिरिक्त में 1 किलोमीटर किराया कर पे है 8 रुपया है, तो 2 किलोमीटर जाएगा तो 8 दिन 16 ना हो जाएगा। उसी तरह से ये बढ़ते चला जाएगा, 4 किलोमीटर का 5 किलोमीटर का निकालते जाइएगा, तो यहाँ से पता चलेगा कि हमारे पास एक एपी बन जाएगी ये, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? अतः इसलिए या अतः यह एक एपी है। कैसे हैं? देखिए 15 हैं जी, 15 आया, उसके बाद क्या है 23 आया, उसके बाद क्या है 31 आया, डॉट डॉट ऐसे बनाते जाएंगे। तो ये क्या है? एक एपी है। कैसे एपी है? क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रत्येक पद में 8 8 के रूप में क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है, एक निश्चित संख्या में बढ़ते जा रहा है। यानी कि आप कहीं से भी घटाइए, 23 में से 15 घटेगा तो 8 बचेगा, 31 में 27 घटेगा, उस अवस्था में भी क्या बचेगा? 8 बचेगा। यानी उसके बीच का अंतर हमेशा क्या आ रहा है जी? समान आ रहा है, 8 आ रहा है, अब 8 बार बार 8 आ रहा है, इसका तो अंतराल समान आ रहा है कि नहीं जी? इस स्पष्ट है कि क्या है? एपी में है, अतः यह एपी है। समझे कि नहीं बात को? तो एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया आप लोगों का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कहता है इसमें किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन के शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। किसी बेलन में जितना भी हवा हो उस पूरे हवा के आयतन में से एक बार में 1/4 भाग क्या करता है? हवा को निकाल देते हैं। जो निकाल के बचता है उस बेलन में हवा, फिर उसमें से भी 1/4 फिर से क्या करता है? निकालता है। यानी कि बार बार उस हवा शेष हवा में से ही 1/4 भाग करके हवा निकालते जाता है। 1/4 का मतलब क्या हुआ? 1/4 का मतलब 1 को 4 भागों में बांटिए। जैसे 1 केजी है, 1 केजी को 4 भागों में बांटिएगा तो हम लोग क्या कहते हैं ग्रामीण भाषा में? पावर बोलते हैं या पाव बोलते हैं जी, या 250 ग्राम बोलते हैं ना। यानी कि कोई हवा है, उस हवा जितना भी हवा हो है, चाहे हवा 5 किलो हो या हवा 10 किलो हो, हवा या 20 किलो हो, 20 का 1/4 भाग निकल जाएगा। कटकते निकलेगा 5 आएगा जी, तो समझो 5 भाग उसका क्या है? निकल रहा है। तो जितना भी हवा हो, अभी हवा पता नहीं ना इसमें कितना है, कितना किलो है या कितना ग्राम है, वो पता हमें नहीं है, लेकिन हमको ये पता है कि जितना भी हवा है उस हवा में से एक बार में 1/4 भाग हवा क्या कर दिया जाता है? निकाल दिया जाता है। जो शेष हवा बचता है उसी में फिर उसमें से 1/4 भाग क्या करते हैं? निकाल देते हैं। 1/4 भाग का मतलब बता दें जी, किसी एक भाग का 4/4 हिस्सा। जैसे कि कोई वस्तु है उसको 4 भाग में बांटिए, उसे क्या कहते हैं? 1/4। समझे कि नहीं? अगर हमारे पास कोई वस्तु है, ठीक है, इतना बड़ा कोई रेखाखंड है, इसको बांटेंगे 2 भाग में, तो 2 भाग हो गया जी। इसको बांटेंगे हम 4 भाग में, तो प्रत्येक भाग जो 4 गोट गया तो इसका नाम कैसे रखेंगे? प्रत्येक भाग का नाम 1/4 होगा। ये भी 1/4 होगा, ये भी 1/4 होगा, ये भी 1/4 होगा, ये भी 1/4 होगा, और सबको जोड़िएगा फिर मिला के 1 ही हो जाएगा। समझे कि नहीं मेरी बात को? कहने करती हुआ, ठीक। तो वही बात है। तो अब पंप बेलन में हवा कितना हमको पता नहीं है, तो मान लेंगे, माना कि बेलन में हवा का आयतन जो है वो क्या है? भी है। क्या है? भी माना वॉल्यूम, आयतन को वॉल्यूम से सूचित कहते हैं। तो माना कि बेलन में हवा का आयतन कितना है? भी है। अब बोलिए, जब 1/4 भाग हवा निकाल दिया जाए, क्या कर दिया जाए? निकाल दिया जाए, तब जानते क्या हो जाएगा? तब भी में से जब आप 1/4 भाग
1/4 यह भी लिखना पड़ेगा। मन यही हवा का यही हवा में से जो कुल हवा था, उस कुल हवा में से उसी कुल हवा के 1/4 भाग क्या करते हैं, निकालते। भी मन हुआ क्या, भी मन पूरा नहीं निकाल रहे, 1/4 भाग कर भी निकाल रहे हम। अब इसके नीचे नहीं कुछ तो अपना मर्जी क्या दीजिएगा, 1 दीजिएगा। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो पता चलेगा कि जाए तो शेष हवा जब 1/4 भाग हवा निकाल दिया जाए तो बचे शेष हवा बराबर है ही हो जाएगा, जो कि मतलब पूरा भी है, भी में से 1/4 भाग का घटाइए, घटाने के बाद 4 और 1 का लघुत्तम क्या हो जाएगा आपका जी, 4 होगा। 1 से भाग दीजिएगा 4 में, 4 से भाग लेगा 4 में 4 भी हो जाएगा, और घटा 1 भी यहाँ पर हो जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा जी, क्या चीज कोई जरूरी नहीं, रहने दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 भी हो जाएगा। अब घटाइए, 4 भी में से 1 भी जाएगा तो कितना बचेगा जी, 3v/4। इतना अगर शेष हवा बच गया, ठीक है। अब शेष हवा जो बचता फिर उसमें से भी उसी का 1/4 भाग फिर निकालना है। समझ रहे हैं कि नहीं बात को। तो लिखेंगे अब 3v/4 पहले 7 क्या जी, इतना में से 3v/4 का फिर हम क्या करेंगे, 1/4 भाग क्या करेंगे, निकालेंगे। मतलब घटाने को तो निकाल रहे हैं ना। अब जो शेष हवा बचा तो उसमें से फिर उसी का 1/4 भाग फिर उसे क्या करना है, निकाल देना है। तो निकालने के बाद घटाने करेंगे जी। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो यह तो 3v/4 तो है क्या है, माइनस में यहाँ पे लिखेंगे 3v/4, का मतलब गुणन होता है जी, क्योंकि इसका 1/4 भाग पर आप निकालोगे तब वही घटाओगे। जितना हवा है उतना कहीं 1/4 भाग निकालोगे। यहाँ पहले भी हवा था तो भी का 1/4, देखिए भी लगाए थे ना, भी का तो गुणन होता है जी, भी का 1/4 भाग निकाले थे। अब जो शेष हवा बचा बेलन में वो बचा था 3v/4, अब उसका भी 1/4 भाग निकालिए। तो गुना भाग कीजिएगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। 3v/4 है, माइनस में यहाँ पे रहेगा 3v गुना 1 तो 3v हो जाएगा, अब बटे 4 चौके 16। अब 4 और 16 का लघुत्तम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 16 होगा जी। यहाँ पर जाएगा 4 से 4 16 बार 4 12 भी माइनस में 16 से 16 कट जाएगा, 3 भी हो जाएगा। आगे जब बढ़िएगा तो पता चलेगा कि 12 भी में से 3 भी जाएगा, कितना बचेगा, 9v/16। ये हो गया क्या चीज, फिर शेष हवा बचा, ठीक है। तो पहला हवा ये था, जब घटाए उसमें से 1/4 तो दूसरा बचा शेष हवा ये हुआ, और उसमें से भी 1/4 भाग घटाया था, तब शेष बचा हवा फिर कब क्या गया, 9v/6। तो यहाँ से पता चला कि पहला हवा का जो आयतन था पहले भी था जी, कॉमा दूसरा हवा का जो शेष हवा बचा था कितना बचा था, 3v/4, कॉमा उसके बाद जो फिर उसी शेष हवा से फिर 1/4 भाग निकाल दिए थे, तो हमारे पास कितना बचा था जी, 9v/16 ... तो यहाँ से देखने से पता चलता है किसमें से अगर इसको घटाएंगे ना, इसमें से इसको घटाएंगे और इसमें से इसको घटाएंगे तो d का मान समान नहीं आएगा। आप घटा के ही देख सकते हैं। यहाँ पे दूसरा पद से पहला पद घटाते हैं जी, इसमें सब ये घटाएंगे तो कुछ और ही मान आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो उसका कुछ और ही मान आएगा, यानी कि समान नहीं आएगा। जब समान नहीं आएगा तो कहेंगे अतः यह एपी में, अतः यह एपी में नहीं है। आपको बता दें ये सब प्रश्न आपके ऐसे सब एक्सरसाइज में दिया गया है, लेकिन परीक्षा योग्य प्रश्न ये नहीं है, नॉलेज के लिए है, दिया गया है तो पढ़िए। किसी को दिक्कत, चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। देखिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद
प्रत्येक मीटर खुदाई होती है ना, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुएं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम खुदाई की लागत है 150 रुपये यानी 150 रुपया, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत है 50 रुपया बढ़ती जाती है। यानी कि पहले मीटर खोदेंगे ना जमीन को तो उस पर आपको 150 रुपये मिलेंगे, और फिर उसके बाद 1 मीटर और गहराई अंदर खोदेंगे उस पर आपको क्या रुपये मिलेंगे जी, 50 रुपये मिलेंगे। फिर बाद में 1 मीटर खोदते जी आपको प्रत्येक किलोमीटर पर कितने रुपये मिलेंगे, 50 रुपये मिलेंगे। बात समझ गए ना, सुनने में आया है और ऐसा लगता है कि ये एपी में होगा, है कि नहीं जी, क्योंकि वो बार बार 50 की वृद्धि हो रही है प्रत्येक किलोमीटर में, तो स्वाभाविक है कि एपी का ही रूप लेगा। लेकिन थोड़ा सा लिख के बता देते, देखिए प्रथम मैंने पहला आता है, प्रथम मीटर की खुदाई की लागत क्या रुपया है जी, आप लोग खुद बता सकते हैं, 150 रुपया था जी। प्रथम मीटर लिख देते हैं, प्रथम मीटर की खुदाई की लागत क्या रुपया है, 150 रुपया है, तथा प्रत्येक अतिरिक्त मीटर की खुदाई की लागत जो है वो है 50 रुपया। ये है जी। अब सीधी सी बात ये एपी में होगा, लेकिन कैसे, ध्यान दीजिएगा। तो प्रथम किलोमीटर के लिए किराया क्या रुपया हो जाएगा जी, यहाँ डायरेक्ट आप शॉर्टकट में लिखेंगे, प्रथम मीटर की लागत बराबर हो जाएगा 150 रुपया, होगा कि नहीं। उसी प्रकार से दूसरा मीटर, मतलब वही से दूसरे मीटर खुदाई करने के लिए दूसरे मीटर की लागत बराबर हो जाएगा 150, तो 1 किलोमीटर का लेवल करेंगे जी, उसमें आपको 50 रुपया क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तो 200 रुपया हो जाएगा। उसी प्रकार से जब आप तीसरे मीटर पे ये खोदते जब तीसरे मीटर पे आ जाइएगा तो आपको कितने रुपए देंगे जी, 150 रुपये तो पहले दिए रहा था ना 1 किलोमीटर का, तो बाद आप 2 किलोमीटर खोद लिए जिसका दाम क्या रुपया, 50 रुपया है ना, तो 2 गुना 50 करना पड़ेगा। 2 किलोमीटर आप अतिरिक्त खोदे हैं तो आपको अतिरिक्त में तो 50 रुपये मिलता है, तो 2 किलोमीटर खोदिएगा तो 2 गुना 50 अर्थात 100 रुपये आप कमाइएगा। तो 150 तो होगा कि प्लस 100 कितने हो गया जी, 250। और भी इसी तरह से चौथे पद में आप निकाल सकते हैं। इसलिए पता चला कि हमारा पास पहला पद जो है कितना है, 150 है, दूसरा पद क्या है, 200 है, तीसरा पद क्या 250 है, डॉट ऐसे बढ़ते चला जाएगा। देखने से पता चलता है कि 200 में से 150 घटाएंगे तो 50 निकलेगा, 250 में से 200 घटाएंगे तो भी क्या निकलेगा, 50। यानी इसके दो पदों के अंतर जो उसका आ रहा है समान आ रहा है, अतः यह एपी में है। लिखेंगे अतः यह एपी में है। कोई दिक्कत तो बोलिए, कोई दिक्कत। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा, बात नहीं करोगे। हाँ, अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। कहते खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 है जी, 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती। देखो साधारण ब्याज रहता तो ये भी हो भी सकता था, लेकिन ये चक्रवृद्धि ब्याज है, इसलिए ये जो है चक्रवृद्धि ब्याज होने के कारण से यह एपी में नहीं होगा। चक्रवृद्धि ब्याज एपी में नहीं होता है, ठीक है, लेकिन साधारण ब्याज एपी में होता है। कैसे होता है कैसे नहीं होता, आइए आपको हम समझाते हैं लिख करके। है विद्यार्थी, यहाँ पे देखिए मूलधन कितना दिया है जी, मूलधन दिया है हमारे पास, जब मूलधन दिया है 10,000, मूलधन लिखा हुआ नहीं समझो, राशि पर राशि को मूलधन का तो जी लगाया जाता है। और हमको दर दिया है जी, दर कहते हैं
दर है 8%, ये भी दिया हुआ है, समय नहीं दिया है, समय दिया खाते में प्रत्येक वर्ष वार्षिक वर्ष में, ठीक है, प्रत्येक मतलब एक होता है, ठीक है, प्रत्येक वर्ष मिश्र धन जबकि 10,000 रुपए के 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। अच्छा, मिश्र धन जमा की जाती है, बार बार क्या जमा की जाती है? मिश्र धन, प्रत्येक वर्ष मिश्र धन जमा की जाती है। तो लिखेंगे बात नहीं लिखेंगे, एक वर्ष के जमा मिश्र धन के रूप में पैसा जमा किया जाता है, ठीक है। तो एक वर्ष के लिए मिश्र धन, ये विद्यार्थी मिश्र धन बराबर सूत्र आप लोगों को याद होना चाहिए। मिश्र धन को हम लोग शॉर्ट में एक कहते हैं और ये बराबर सूत्र होता है P × 1 + R बटे 100, घेर दीजिए, उस पर पावर होता है समय, यहाँ पर पावर क्या होता है? समय, समझे के? क्या बोले? P का मतलब मूलधन यहाँ पे होता है, R का मतलब दर होता है। यहाँ पे NO लिखा जाता है, N माने समय, तो समय हम लिख दिए, ठीक है। लो, अगर आपको डाउट है तो हम क्लियर लिख ही देते हैं। मिश्र धन A बराबर सूत्र होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 पर पावर, यहाँ पे क्या होता है? समय। ये सब 8वीं क्लास की बात है। ये मिश्र धन बराबर सूत्र होता है कि नहीं? मिश्र धन बराबर सूत्र होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 पर पावर समय। ये सूत्र है, कितनों सूत्र का प्रूव कर लीजिए, याद तो रखना ही पड़ेगा। आइए अब इसको करते हैं हम शुरू। तो एक वर्ष के लिए मिश्र धन निकालना है, तो एक वर्ष के लिए मिश्र धन जब निकालिएगा तो मूलधन तो आपको पता है, कहते हैं जी 10,000 है। आप 10,000 लिखोगे इंटू 1 प्लस R का मान 8% है। आप 8 बटे क्या लिखिएगा? 100 और उस पर पावर कितना? समय यहाँ 1 देंगे। अब भाई आप एक वर्ष के लिए निकाले तो समय तो 1 वर्ष में होगा जी, यानी कि हमारे पास जो इसको अब सॉल्व करेंगे तो एक और 10,000 तो है भी नहीं किया है, इंटू में इसके नीचे 1 दीजिएगा आप, 1 और 100 का लघुत्तर लीजिएगा तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 100 प्लस 8 का 1 पावर, अर्थात हो जाएगा 1000 इंटू में हो जाएगा 108 बटे 100 का कुछ नहीं, पावर 1 नहीं लिखा जाता है। ये हो गया आपका पहले वर्ष का मिश्र धन। फिर बाद में वो मिश्र धन जमा करते हैं, जानते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। हाँ, ये सूत्र होता है, दर के जगह 8% लिखे हैं, लेकिन यही समझो 8 के बटे में आता है प्रतिशत। यहाँ दर नहीं प्रतिशत में लिखे हैं, दर तो प्रतिशत में होता है, तो इसलिए प्रतिशत को ही समझिए बटे में 100 लिख दिया जाता है, समझे कि नहीं? सूत्र में, ठीक। आइए एक वर्ष के लिए निकाल लिए। अब ध्यान रखिए, एक वर्ष के लिए कितना निकला, ठीक है। अब हम दूसरे 2 वर्ष के लिखेंगे। 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए मिश्र धन, तो 2 वर्ष के लिए जब मिश्र धन निकालेंगे तो सूत्र तो वही होगा, अब लिखने की जरूरत नहीं है। लिखने की जरूरत है क्या? वही सूत्र होगा। आप यहाँ पे 1000 दीजिएगा, सबसे पहले दीजिएगा कि नहीं? 1000, 10,000 दीजिए, घेर दीजिए, 1 बटे दर तो आप 8 नहीं दिया जी, 8 बटे से लिखेंगे। अरे जवाब ही तुरंत बताए थे, पर पावर सर पावर, लेकिन 2 देना पड़ेगा, क्या कि समय 2 वर्ष में है। 2 वर्ष का निकाल रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा 10,000 इंटू में हो जाएगा, लघुत्तम लीजिएगा तो हो जाएगा 100 प्लस 8 बटे 100 होगा जी, इस पर पावर 2। अरे दोनों को लघुत्तम लीजिए तो ऐसा होगा कि नहीं जी? तो यहाँ पर लिखिए 1000 इंटू में लिखेंगे 108 पर 100 पर पावर 2, ठीक है। उसी प्रकार से हम लिखेंगे 3 वर्ष के लिए। क्या वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए मिश्र धन, 3 वर्ष के लिए हो जाएगा मिश्र धन। तो 3 वर्ष के लिए मिश्र धन बराबर सूत्र होता है मूलधन 1000 है जी, सॉरी 10,000 है, इंटू में 1 प्लस देखेंगे R बटे R नहीं, R का मान कितना दिया हुआ ना, R का मान, अरे भाई इसी को ना R कहते हैं, तो यहाँ इसी को हम P भी कहते हैं।
तो यहाँ पे 8/100 हो जाएगा, पर पावर इस बार 3 लीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा इधर तो हो जाएगा 1000 तो होबे न करेगा, सॉरी हम बार बार 1000 बोलते 10,000 है, इंटू में दोनों का लघुत्तम लीजिएगा तो पता चलेगा 108 कितना हो जाएगा 100 पर पावर 3 कीजिएगा जी। यहाँ पर पहले वर्ष का जो मिश्र धन आया था वो आया था 1000 इंटू 108/100, दूसरा में आया है 1000 इंटू 108/100 का होल स्क्वायर, तीसरा वर्ष का जो मिश्र धन आया वो आया है 10,000 इंटू 108/100 का होल क्यूब। ऐसे बढ़ते जाएगा। तो इसमें से आप इसको घटाइएगा ना, तीसरे वर्ष के मिश्र धन में से जब आप दूसरे वर्ष का मिश्रण घटाइएगा तो समान, और फिर दूसरे वर्ष के मिश्र धन में से प्रथम वर्ष के मिश्र धन घटाएगा तो समान नहीं आएगा। आप ये सब प्रोसेस घर पे भी कर सकते हैं। तो ऐसे रास्ता में पता चलेगा ये एपी में नहीं है, लिखेंगे क्योंकि यहाँ के तीसरे वर्ष का मिश्र धन ये है नहीं तो लिखे, तो इसलिए पहला नंबर में क्या हो जाएगा, पहला नंबर का था 1000 था जी, 10,000 था, इंटू में था कहते 108/100, फिर दूसरे वर्ष का धन कितना निकला है 10,000 इंटू में लिखे 108/100 पर पावर 2 है, फिर कोमा लगाइए। उसी प्रकार 10,000 इंटू में है कितना 108/100 पर पावर कितना 3 है, डॉट ऐसे करके बढ़ते जाएगा। लेकिन ये देखने से इसको सॉल्व जब कीजिएगा तोड़ के और इसमें से इसको घटाइएगा, चाहे इसमें से इसको घटाइएगा तो समान नहीं आएगा, इससे स्पष्ट होगा। अतः यह एपी में नहीं है। तो 1 नंबर का चारों क्वेश्चन क्या हो गए, सॉल्व हो गए। ठीक है, अब हम लोग शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये तो 1 का 4 सवाल सॉल्व हुआ जी। अब क्वेश्चन नंबर शुरू करने वाले हैं 2। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा ही आसान सा सवाल है। कहता है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। कितने पद लिखना है, प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और साल भर पद डी निम्नलिखित मन सब दिया हुआ है। एकदम आसान सा सवाल है, ध्यान दीजिएगा, इस बार तो खूब मजा आने वाला है आपको। है देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के 1 नंबर में ए बराबर दिया है कितना 10 दिया जी, डी बराबर कितना दिया है 10 दिया है। हमको प्रथम पद निकालना है। प्रथम पद को हम लोग A1 कहते हैं जी। हमको प्रथम पद निकालना और प्रथम पद को A1 कहते हैं। सब थ्योरी में पढ़ा चुके हैं कि नहीं। प्रथम पद को A1 कहते हैं। A1 बराबर सूत्र होता है तो खाली ए यही लिखाए थे। A1 बराबर सूत्र क्या होता है ए, और एक में यहाँ पे कितना है जी देखिए 10। एक काम मेरा हो गया। फिर लिखेंगे दूसरा पद या द्वितीय पद, चलो दूसरे लिखते हैं। दूसरा पद निकालना है। दूसरा पद को हम लोग A2 कहते हैं और A2 बराबर सूत्र होता है A प्लस डी। कल इसके बारे में चर्चा कर रहे थे ना। तो यहाँ पे लिखिए ए का मान कितना है जी, यहाँ से हिसाब से देखिए 10 है, प्लस डी का भी मान देखिए हिसाब से कितना है जी 10 है। पता चला दूसरा पद कितना निकल गया 20 निकल गया। उसी प्रकार से हम लिखेंगे तीसरा पद। क्या लिखेंगे तीसरा पद। तीसरा पद के स्थान पर आप A3 लिखिएगा बराबर में A प्लस और A3 बराबर सूत्र बताए थे A प्लस 3D, सॉरी 2D होगा। क्या किससे हमेशा एक कम यहाँ होता है ना, यहाँ से हमेशा एक कम यहाँ रहता है। ठीक है, बराबर क्या लिखेंगे 10 प्लस 2, बीच में कुछ तो गुणे ना होगा। डी का मान होता है 10 तो पता चलेगा 10 10 दूनी 20, 10 कितना हो गया जी 30 हो गया। हे विद्यार्थी अब चौथा पद आप निकाल लीजिए। चौथा पद बराबर सूत्र होता है A4। चौथा पद को A4 कहते हैं। A4 बराबर सूत्र होता है A प्लस 3D। सूत्र नहीं होता, दिमाग में सेटिंग कर लो। यहाँ पे जो 4 रहेगा तो यहाँ 3 कर दो, यहाँ पे 3 रहेगा 2, यानी कि इससे हमेशा यहाँ पे एक कम होना चाहिए। कोई भी पद को आप लिख सकते हैं, तो बराबर हो जाएगा 10 प्लस 3 गुना डी का स्थान पर आप रखिएगा 10 बराबर 10 3 गुना 10 30 हो गया था 30 और 10 जोड़े तो 40 हो गया। अतः अंतिम लिख दीजिएगा अतः एपी के प्रथम मैंने शुरू से प्रथम 4 पद कौन कौन है जी। प्रथम 4 पद एगो 10 है कॉमा एगो 20 है, तीसरा क्या है 30 क्या 40। हाँ एकदम साफ आंसर हो गया। कोई दिक्कत है बोलिए।
तो और इसमें ढेर सारे सवाल दिया गया, इसे आप लोग अपना दिमाग रखने बना सकते हैं। ए का मान दिया है, डी का मान दिया है, रूपरेखा जानवे करते हैं। लेकिन एक चीज और आपको अब अगले सवाल में खुद से शॉर्ट कर लेना, क्या करना है, खुद से शॉर्ट कर लेना है। मन इतना भाषा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ए विद्यार्थी बात नहीं करो, इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें से मात्र एक और सवाल बताते हैं, आप लोग खुद बना लीजिए। हम बता देते 4 का, ठीक है, हम बता देते हैं 4 का। 4 नंबर में ए बराबर करते हैं, यहाँ पे लिखा -1 कोमा, डी बराबर क्या लिखा हुआ है 1/2, ये लिखा हुआ है जी। हमको प्रथम पद निकल नहीं लिखेंगे, प्रथम पद डायरेक्ट लिखेंगे A1, जाने करते हैं जी। प्रथम पद को A1 कहते हैं, शॉर्ट चलेंगे। A1 को हम लोग लिखते हैं खाली A, और A का मान दिया -1 का मेरा हो गया। A2 निकालना है, A2 बराबर सूत्र होता है A + D। A का मान आप जानते हैं -1 है, प्लस D का मान कहते हैं 1/2 है। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो पता चलेगा -1/2 निकलेगा। भिन्न का जोड़ सब जानते हैं कि नहीं, हम नहीं बताएंगे 1/2 आएगा कि नहीं। किसान विद्यार्थी सब इसके लिए चेक दीजिएगा। 1 और 2 का लघुत्तम लीजिएगा तो क्या होगा, 2 न होगा जी। 1 से भाग दीजिएगा 2 बार लगेगा, 2 गुना -1 करेंगे तो -2 यहाँ जाएगा। अब प्लस 2 से भाग देंगे 2 में 1 बार लगेगा, 1 गुना 1 करिएगा तो 1 होगा जी। अब -2 में से घटेगा तो -1/2 नहीं हुआ। यही चीज पंटा लिखे तो आप लोग घर बनाने लगते हैं। समझ गए कि नहीं बात को। A3 बराबर हो जाएगा A + 2D, क्या हो जाएगा A + 2D बराबर यहाँ पे लिखे A का मान क्या -1 ना है जी। अब प्लस लिखिए 2 गुना, यहाँ 2 गुना D का मान देखिए 1/2 है। ये 2 से 2 कट गया आपका, 2 से 2 कट गया तो बचा होगा -1, इन्हें कटा उटा का सब खाली 1 + 1 बचा था, -1 प्लस कटा उटा का 1 न बचा था, 1 में से गया 0। अब उसी प्रकार से निकालेंगे A4 बराबर क्या हो जाएगा A + 3D, और इसको हम निकालेंगे -1 + 3 गुना D का मान 1/2 है जी। -1 + 3 कम 3/2। अब इसको सोल्व आप लोग नहीं कर लीजिएगा, इसके नीचे कर दीजिए, लघुत्तम आएगा तो कहता है लघुत्तम आएगा 2, और क्या कहते हैं 1 और 2 का लघुत्तम 2 आएगा। उसके बाद यहाँ हो जाएगा कितना -2, अब प्लस यहाँ पर 3 हो जाएगा जी। 3 में से -2 जाएगा तो 1/2 लिखेंगे। अतः AP के 4 पद, पहला क्या आया था जी -1 कॉमा, दूसरा क्या आया था -1/2 कॉमा, तीसरा क्या आया था 0, और चौथा क्या आया था 1/2 है। कोई दिक्कत तो बोलिए। और आप जो सवाल 1-2 है आप लोग बना करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।